हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए, और आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है। तो सब इंस्पेक्टर का काम होता है कि वो जो उनके लोअर पोस्ट पे अधिकारी हैं, जैसे कि हेड कांस्टेबल या जो उनकी पुलिस चौकियां हैं जो उनको अंडर में दी गई हैं, उनको कमांड देना एसआई का काम होता है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए हम मेन पढ़ाई की बात कर लेते हैं कि हमें पहले क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे हम किसी भी विश्वविद्यालय से हमारा ग्रेजुएट होना जरूरी है, तभी हम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे देश में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए 3 या 4 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, जिसके अंदर आता है यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल और स्टेट पुलिस सर्विस एग्ज़ाम। हर स्टेट के हिसाब से अलग एग्ज़ाम दिया होता है। आप कौन से स्टेट में रहते हैं वो आप देख लीजिए और फिर उस हिसाब से आप एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपको चुना जाता है आगे के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी आयु सीमा क्या होती है, यानी इसकी एज लिमिट क्या होती है। तो एज लिमिट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम 21 वर्ष का होना जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको कुछ छूट दी गई है। अगर आप एससी या एसटी हैं तो यहाँ पे आपको 5 वर्ष की छूट दी गई है, और अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे 3 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। फिर यहाँ पे आपके जो एसआई के एग्ज़ाम होते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो यहाँ पे आप कौन से कैंडिडेट हैं आप देख लीजिएगा। मैं टेक्निकल की बात करता हूँ तो यहाँ पे टेक्निकल में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एक होगा फिजिक्स जो कि होगा 33 नंबर का, एक होगा केमिस्ट्री जो कि होगा 33 नंबर का, और एक होगा मैथ, ये आपको 34 नंबर का होगा। और टोटल आपको 100 नंबर का ये पेपर होगा। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको इसे कंप्लीट करना है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे जो ये पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है और इसमें वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं हम बात करते हैं। अब सबसे पहले इसमें आता है हिंदी जो कि होता है 70 नंबर का। फिर आता है इंग्लिश जो कि आपको 30 नंबर को मिलेगा। फिर आती है जनरल नॉलेज और ये होता है 70 नंबर का। फिर मैथ आती है, ये होता है 30 नंबर का, यानी पूरा 200 नंबर का। और इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है और ये भी आपको 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करके देना पड़ेगा। जब आप ये सारे एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं, यानी रिटर्न एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाके आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे कि वो सही है या नहीं। अब हम फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पुरुष हैं यानी मेल, उनके लिए हाइट है 167.5 सेंटीमीटर और चेस्ट की जो है साइज है वो होना चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर। और अगर आप एक महिला है यानी फीमेल तो यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए 152.4 सेंटीमीटर और यहाँ पे चेस्ट कोई मायने नहीं रखती है। इसके बाद आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों में पास हो जाते हैं। और हम सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सैलरी 42 से लेके 50,000 तक सैलरी भी मिल जाती है। इसके अलावा आपको अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं राज्य सरकार द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।